नमः मित्राणि यूट्यूब इत्यस्मिन् स्रोतस्यस्मिन् पुनः स्वागतम् इह भवतां भवतीनां च। तो समर्थ पद विधि इस सूत्र पर हमको चर्चा करनी है। पहले भी आपको बताया था कि इस सूत्र में दो पद हैं, समर्थः और पद विधि। समर्थ प्रथम व्यक्ति एकवचन का है और पद विधि ये भी प्रथम व्यक्ति एकवचन का ही है। अब सामान्य रूप से आप देखिए कि जहाँ भी आपको प्रायः दो समान विभक्ति वाले पद मिलेंगे, क्या दो समान विभक्ति वाले पद मिलेंगे, उनको हम एक साथ मिला करके अर्थ उनका करते हैं, उसी को कहा जाता है अभेद संबंध। उसको क्या बोला जाता है? अभेद संबंध। जैसे जैसे मतलब कहा सुंदरः बालकः, क्या बोला? सुंदरः बालकः। तो सुंदरः बालकः, यहाँ पर सुंदरः ये भी प्रथमांत है, बालकः ये भी प्रथम व्यक्ति एकवचन का है, इसलिए इन दोनों में अभेद संबंध से अन्वय होता है। तो सुंदरः बालकः का मतलब क्या बन जाता है? सुंदरा भिन्नो बालकः, मतलब जो बालक है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सुंदर और बालक एक ही है। सुंदर अलग वस्तु है, बालक अलग वस्तु है, ऐसी बात नहीं। तो जो जहाँ पर दो समान विभक्ति वाले पद होते हैं ना, उनमें अभेदान्वय किया जाता है, होता है। नामार्थयोः अभेदः, नामार्थयोः अभेदः, दो नामार्थों का अभेद संबंध से अन्वय होता है। अब यहाँ पर भी आपके दो समान विभक्ति पद हैं, समर्थः और पद विधि। समर्थः इसमें भी प्रथमा है, पद विधि इसमें भी प्रथमा है, तो यहाँ पर भी अभेद संबंध से अन्वय होने लगेगा, होने लगेगा ना। समर्थ के साथ, समर्थ का पद विधि के साथ और पद विधि का समर्थ के साथ अगर हम अभेद अन्वय कर दें तो वो हो नहीं सकता। जैसे सुंदर बालक में तो हो सकता है, क्योंकि जो सुंदर है वही बालक है, जो बालक है वही सुंदर है। लेकिन समर्थ पद विधि में जो समर्थ है वही पद विधि है, या फिर जो पद विधि है वही समर्थ है, ऐसा अर्थ बाधित है, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है ना। इसलिए समर्थ शब्द की समर्थाश्रित में लक्षणा की जाती है। समर्थ शब्द की लक्षणा की जाती है। तो समर्थ शब्द किसको बताता है? समर्थाश्रित को बताता है। इसी को मैंने आपको बताया था, सामर्थ्यवान को बताता है। समर्थ शब्द किसको बताएगा? सामर्थ्यवान को, सामर्थ्यवान को बताएगा, ठीक है ना। तो समर्थ का मतलब क्या हो गया? सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान या समर्थाश्रित, ये मतलब हो गया। आगे दूसरा पद क्या है? पद विधि। क्या पद है? पद विधि। पद विधि ये पद है। अब पद विधि ही यहाँ पर विधि शब्द आया। क्या शब्द आया? विधि शब्द आया। विधि शब्द आया। और विधि शब्द का मतलब है कार्य। विधि शब्द का क्या मतलब है? कार्य। कार्य। और विधि शब्द का मतलब कार्य कैसे हुआ, उस पर विचार करें। तो विधि में वि उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। वि उपसर्ग है, धा और की प्रत्यय है, ठीक है ना। उपसर्गे घोहो की ही, ये सूत्र है। वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से कर्म अर्थ में, किस अर्थ में? की प्रत्यय किया गया है, ठीक है ना जी। तो इसका विग्रह क्या बनेगा? विधीयते असौ विधि, विधीयते असौ विधि, जिसका विधान किया जाए हैं उसको हम विधि कहेंगे, मतलब कार्य। विधि का मतलब क्या बन जाएगा? विधीयते असौ विधि कार्यम इत्यर्थः। विधि शब्द का मतलब क्या बन जाएगा? कार्य। विधि शब्द का मतलब क्या है? कार्य।
है ना। कैसे कार्य अर्थ हुआ? क्योंकि वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से कर्म अर्थ में की प्रत्यय हुआ, और की प्रत्यान शब्द आपका पुल्लिंग में ही होता है। क्यंतो घुहु विधि शब्द पुल्लिंग का है। अयम विधि ही ऐसा प्रयोग होगा, इयम विधि ही ऐसा प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। तो विधि शब्द का मतलब क्या हो गया? कार्य। कार्य विधि शब्द का मतलब क्या हो गया? कार्य इधर पद शब्द है ना, जी उसमें संबंध सामान्य में षष्ठी हो जाएगी, षष्ठी सूत्र से। तो क्या बनेगा? पदस्य विधि ही। फिर षष्ठी सूत्र से है, षष्ठी से षष्ठी होगी। किससे षष्ठी होगी? षष्ठी से हाँ, और फिर षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा। किस सूत्र से समास हो जाएगा? षष्ठी से। षष्ठी से। तो क्या बन जाएगा? पदस्य विधि ही बराबर पद विधि ही, है ना। और पद शब्द में षष्ठी किस अर्थ में? षष्ठी का मतलब क्या होता है? संबंध। संबंध कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध। शेष, शेष में षष्ठी होती है, शेष का मतलब है संबंध, संबंध है ना। तो आपका पद विधि का मतलब क्या हुआ? पद संबंधी कार्य, ये हो गया। पद विधि का मतलब क्या हो गया? पद संबंधी कार्य। कैसे हुआ? समझ में आया? विधि का मतलब है कार्य, पद में संबंध सामान्य में षष्ठी है, तो पदस्य विधि ही पद विधि ही, शेष षष्ठी से समास, षष्ठी से समास हो गया। तो षष्ठी का मतलब संबंध होता ही है। वो संबंध यहाँ पर स्वोद्देश्यकत्व रूप संबंध है, वो सब आगे की चर्चाएं हैं, इसलिए पदोद्देश्यकम कार्यम इस प्रकार से अर्थ किया जाता है। सामान्य रूप से समझिए पद संबंधी कार्य। क्या समझिए? पद संबंधी कार्य। पद संबंधी कार्य। तो पद संबंधी जो कार्य होगा, कैसा कार्य होगा? पद संबंधी जो कार्य होगा वो किसमें होगा? समर्थ। समर्थ। समर्थ का मतलब क्या है? समर्थाश्रित। समर्थाश्रित मतलब सामर्थ्यवान पदों में होगा। पद संबंधी जो कार्य होगा वो किन पदों में होगा? सामर्थ्यवान कार्य। सामर्थ्यवान पदों में होगा, उन्हीं पदों में होगा जिन पदों में सामर्थ्य बैठा है, ठीक है ना। वो सामर्थ्य का मतलब क्या है? तो एक दूसरे में अन्वय की योग्यता होनी चाहिए। सामर्थ्य से क्या तात्पर्य है? एक दूसरे में अन्वय की योग्यता, यही सामर्थ्य है, ठीक है ना। तो एक दूसरे में अन्वय की योग्यता रूप जो सामर्थ्य है वह जिन पदों में होगा उन्हीं पदों में क्या होगा? समास होगा, पद विधि होगी। और पद विधि आपकी 5 मानी गई है। पद विधियां कितनी मानी गई हैं? 5 मानी। 5 मानी गई हैं। कौन कौन? कृत, कृत विधि पद विधि है। तद्धित, तद्धित विधि पद विधि है। समास, समास भी एक पद विधि है ना। सनाद्यंत धातु रूप, ये भी पद विधि है। और एक शेष, ये भी आपकी पद विधि है। हालांकि साक्षात पद विधियां तो आपकी 3 ही बन पाती हैं, तद्धित, समास और एक शेष। बाकी तो आपका कृत इत्यादि में सीधे सीधे पद विधि नहीं जा पाता, इसलिए उसका परिष्कार करेंगे, वो सब आगे की बातें हैं। अभी आप मोटा मोटा इतना समझिए कि समास एक पद विधि है, ठीक है। और वो पद विधि किस में होगी? जो समर्थ पद हैं, सामर्थ्यवान पद हैं, उन्हीं में होगी। सामर्थ्य का मतलब क्या है? एक दूसरे में अन्वय की योग्यता का होना। जैसे पहले बताया था आपका रामस्य पुत्रः, रामस्य, यहाँ पर जो राम है उसका पुत्र के साथ क्या हो जाएगा? सामर्थ्य होगा। सामर्थ्य है, एक दूसरे के साथ अन्वयी हो सकता है, इसलिए उसमें समास भी होगा, तो राम पुत्रः बन जाएगा, ठीक है ना। इसका उदाहरण इन्होंने दिया, राज्ञः पुरुषः। राज्ञः का पुरुष के साथ अन्वयी होता है, आकांक्षावश। पुरुष का राजा के, राजन के, राज्ञः के साथ अन्वयी है, आकांक्षावश, है ना। इसलिए उनमें क्या होगा? आपका सामर्थ्य है। सामर्थ्य होने से उनमें क्या हो जाएगा? समास भी होगा। तो क्या बनेगा? राज पुरुषः, ये बनेगा। क्या बनेगा? राज पुरुषः, ये बनेगा, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो पदविधि है वह 5 प्रकार की होती हैं।
कृत तद्धित समास सनाद्यंत धातु रूप और एक शेष। इसमें समास भी आपकी पदविधि है और ये समास रूपी जो पदविधि है, ये समास रूपी पदविधि किन पदों में होगी? तो समर्थ पदों में होगी। समर्थ मतलब सामर्थ्यवान पदों में होगी। सामर्थ्यवान मतलब जिन पदों का एक दूसरे से अन्वय हो सकता है। अन्वय की योग्यता जहाँ जिन दो पदों में बैठी होगी, आकांक्षावश जो पद एक दूसरे की अपेक्षा करते हों, उन्हीं दो पदों में ये समास रूपी पदविधि होगी। उनसे भिन्न पदों में ये समास रूपी पदविधि नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए इसी बात को बताने के लिए आपका ये सूत्र आया, समर्थः पदविधि। इसलिए वृत्तिकार ने क्या वृत्ति लिखी? पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्यः। पद संबंधी यो विधि, पद संबंधी जो विधि होती है, पद संबंधी जो विधि होती है। पद संबंधी विधि कौन कौन है आपकी? कृत तद्धित समास सनाद्यंत एक शेष धातु रूप, ये सब आपकी पद संबंधी विधियां हैं, है ना। तो ये पद संबंधी जो विधियां होती हैं, ये कहाँ होती हैं? समर्थाश्रितः, समर्थ पदों में होती हैं, सामर्थ्यवान पदों में होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी बड़ा विशिष्ट विचार है। महाभाष्यकार ने समर्थ पद विधि इस सूत्र के समर्थ पद पर विशेष प्रकार से चिंतन कर करके इसके विशेष अर्थ किए हैं, जिनको हम अगले पाठ में समझेंगे। ठीक है।